सहायम परमेश्वरम नीलकंठम दयालम लक्ष्मस्तप्रस्ता। जय शंकर की। ओम नमः शिवाय नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सद्गुरुनाथाय नमो नमः। जय शिव शंभो। हर हर शंभो। जय शंकर की। कहो क्या समाचार है? अरे सरकार, वो जो लकड़ी का बंदर था, आपने कहा भाई इसकी पूंछ में आग लगा दो। वो आग तो आफत बन गई सरकार। उसने लंका के सारे घर, जंगल, पेड़, बाग सब में आग लगा दी सरकार। सब में आग लगा दी। तुम तो जले नहीं। अरे सरकार, मैं भागता समुद्र के किनारे पहुंच गया, नहीं तो आग तो मुझ में भी लगने वाली थी। अरे लंका का कुछ घास कूड़ा और कपड़े चीथड़े जलाकर चला गया। बात नहीं, हम नवीन वृक्षारोपण करा देंगे। और कोई समाचार हो तो बतलाओ। हाँ सरकार, एक समाचार और है। वो क्या है? समुद्र के उस पार मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। बंदर भालुओं की टोली आ गई है। वो दोनों तपस्वी, वो जो सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई थी, सरकार सुग्रीव की सारी सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है। अब इस पर विचार होना चाहिए। आएगी क्या रणनीति हो? अरे बानर भालू की चिंता क्या, वो तो असुरों का भोजन है। वो तो वो ठीक है। और रावण से लड़ने आते हैं। उन बच्चों का ये निलकपन है। फिर भी तुम यदि कहते हो हाँ, तो सभा का आयोजन अवश्य ही किया जाना चाहिए। हाँ, रणनीति सभी मंत्रियों को, सचिवों को बुलाओ। ठीक है सरकार। और शीघ्र ही सभा की व्यवस्था करो। सभी मंत्रीगण, सभी सचिव, एकदम ऐलान हो जाए। सभा प्रारंभ होने जा रही है। हाँ सरकार। मुझे सच मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये बानर लाली तो हमारा भोजन है। फिर भी इसके पश्चात हमने सभा का आयोजन किया है। अब तुम्हारी जो भी उचित सलाह हो उसको स्पष्ट करो। जीते हो सुरा सरकार, बड़े बड़े बानर और भालू है, सभी एक समान है, ऐसे होना चाहिए। अरे वो तो सभी जो बानर भालू हैं, उनकी तो व्यवस्था है। जितने भी राक्षस हैं, भूखे मर रहे हैं या भूख पेट भर के भी सो रहे हैं, वो तो उनका भोजन कर जाएंगे। किंतु सरकार, विचार जरूर करना चाहिए। बिना किसी की सलाह मशवरा के जो भी कदम उठाया जाए, वो बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहिए। ये मुझे क्या बता रहा है वज्रदंत? जब मैंने लोकपाल दिक्पाल देवताओं को जीता, ठीक है। अब भी मैंने कोई सभा नहीं की थी। मैं अपने बल पर से जाकर के उनका ललकारा और युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया था। अब ये बंदर भालू विभीषण आबा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हाँ, वाह, हम सोच रहे थे सभी सचिव आ गए, परंतु हमारा लघु भ्राता विभीषण अभी तक नहीं आया। वाह, परंतु तुम स्वयं ही एक बहुत बड़े जिम्मेदार हो भाई। तुम सही समय पर आए हो।
इस समय हम ये विचार कर रहे थे, जब से हम जनक पुत्री जानकी का हरण करके लाए हैं, इसके पश्चात वो हनुमान नाम का बंदर आया था, उसका तो ज्ञात ही होगा। उसने कुछ कूड़ा करकट जला दिया और लंका से भाग गया। अब मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है, समुद्र के उस पार बहुत तपस्वी, बहुत बड़ी वानरों की सेना लेके इकट्ठे हुए हैं। अनंत खारे और भयंकर समुद्र जो बड़े ही विशाल जीव जंतुओं से भरा हुआ है, उसको पार करना उनके बस में नहीं है। इसके पश्चात भी यदि वो यहां आए तो मेरे असुर राक्षस उनको अपना कैस बना लेंगे। भ्राता विभीषण, कहो ददानन, अब तुम्हारा क्या विचार है? तुम भी अपना विचार बतला दो। जो कृपा हे भ्राता, अगर आप मुझसे राय पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपनी मति के अनुसार बताता हूं, जिसमें कि आपका हित ही होगा। जो आपना जो मनुष्य शुभ गति चाहते हैं और नाना प्रकार के सुखों को चाहते हैं, वह परनार स्त्री की ललाट को कभी नहीं देखा करते। हे दशानन, जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार पर स्त्री का ललाट भी चौथ के चंद्रमा के ही समान होता है, इसलिए वह भी नहीं देखा जाता। काम क्रोध हे दस्ती, काम, क्रोध, मद, लोभ, यह सभी तो नरक के रास्ते हैं। बार मैं आपके बार बार चरणों को पकड़कर बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने मान मोह सबको त्याग कर प्रभु की शरण में चले जाइए। मुनि बोला हे लंकापति, यही बात मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य को भेजकर कहलवाई है, जो कि मैंने सुंदर अवसर पाकर आज आपसे कह दी है। माल बंत अति वाह 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 विभीषण जी, वाह, आपके लिए बारंबार धन्य है। आज तो आपने राजनीति का सारा सार ही निकाल कर कह दिया। लंकेश, आपके भ्राता जीवों में भूषण के समान हैं। आज इन्होंने आपके और आपके परिवार के, आपके राष्ट्र के लिए इतनी सुंदर नीति कही है, जिसमें सभी का भला होगा। लंका नरेश, आप अपने भ्राता विभीषण के वचनों का पालन करो। इसी में आपकी, आपके राष्ट्र की, आपके परिवार की भलाई है। ओ बुढ़े माल्यवंत, साठी बुद्ध नाठी, तेरी बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये क्या कह रहा है वो भी मैं सुन रहा हूं, और तू जो कह रहा है ये जैसे देख के तोते को देख के तोता बोलता है,
और गिरगिट को देख के जैसे गिरगिट रंग बदलता है, उसी प्रकार का आश्रम तुम दोनों कर रहे हो। ये क्या कह रहा है और तू क्या कह रहा है, ये मैं सब सुन रहा हूं। अब भविष्य मैं समझ गया, लंका नरेश को हित की बात अच्छी नहीं लग रही। ऐसी सभा में रहने से तो सभा का त्याग करना ही अच्छा है। अब बुढ़े और राक्षसों, मुझे ऐसे कार्य बुद्धों की जरूरत नहीं है। इन्हें धक्के मार के निकाल दो, दूर कर दो मेरी आंखों से। जाओ। माल्यवन भैया दक्षी, मैं आपसे फिर एक बार दोबारा अपने आग्रह पुनः करना चाहता हूँ। हे दशानन, सुमित बुद्धि और खोटी बुद्धि, यह दोनों प्रकार की बुद्धि हर मनुष्य के हृदय में होती है। जहाँ यहाँ सुमत होती है, वहाँ नाना प्रकार के सुख होते हैं। जहाँ कुमत होती है, वहाँ अनेकों प्रकार के दुख रहा करते हैं। तब और हे लंकेश, इस समय आपके हृदय में विपद की उल्टी बुद्धि बसी हुई है। तू नहीं मारेगा। इसलिए आपको मित्र तो शत्रु लग रहे हैं और शत्रु मित्र दिख रहे हैं। तात चरण हे भ्राता दशानन, मैं आपके चरणों को पकड़कर बार बार यही कहना चाहता हूँ कि माता जानकी जी को आप अब शीघ्र ही रघुनाथ जी को लौटा दें। इसमें आपका कोई भी अनहित नहीं है। तो तुमसे जाके क्यों नहीं मिल जाता? विशाल, मैं जान गया किसी न किसी कुल में कोई ना कोई कलंकी अवश्य ही पैदा होता है। उसी तरह तू हमारे कुल में बड़ा ही कलंक है और है नीच, निच्चर, निकृष्ट, निग्रा, निरच, निंदक, निहाल तू है। कृतघ्नि, कपटी, कुटिल, कुकर्मी और एक कलंकी, कुल में कुलाल तू है। ए दुष्ट, मेरे सामने से चला जा। कही की राम दीनानाथ, हे प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपने नीति तो बहुत ही सुंदर कही है कि मेरा संकल्प है कि मेरी शरण में आए हुए शरणार्थी को मैं कभी भी नहीं तजता। हे तात हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल नील जी, आप सभी जाकर विभीषण जी को आदर पूर्वक ले आइए। सभी प्रकार से कुशल मंगल तो है। हे प्रभु, जब से मैंने आपके इन चरण कमलों के दर्शन किए हैं, जब से मैं अत्यंत ही सुखद हूँ। हे तात हनुमान जी, आप जाकर समुद्र तट से जल ले आइए। हे लंकेश, मैं आपको लंका का राजा घोषित करता हूँ। असुत ही राम तिलक कही कीना। हे प्रभु, वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, खटखट की जानने वाले हैं, फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार बताता हूँ। यद्यपि हे प्रभु, वेद पुराण नीति तो ऐसा कहती है कि अगर कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले
उसका अनुष्ठान किया जाए। इसलिए आप पहले जाकर सागर के किनारे विनती कीजिए।